तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स कैसे हैं, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ जो है PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का जो है प्रश्न पत्र 2022 का जो है हम एज इट इज़ रीड करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, लेकिन रीड करने से पहले कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मुख्यतः 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, ठीक है। 2 सेक्शन में होते हैं, हिंदी इंग्लिश में प्रिंटेड होंगे, लेकिन हमें 5 क्वेश्चन के ही उत्तर देने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी नेचर का होता है, बाकी हम 3 क्वेश्चन किसी भी सेक्शन से अटैम्प्ट कर सकते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन होते हैं ये भी बता दिए जाते हैं, ठीक है। कह सकते हो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में जो है हमारा मीडियम है, उसी मीडियम में हमें उत्तर लिखने होते हैं, ठीक है। वर्ड लिमिट का भी ध्यान रहता है कि कितने शब्दों में जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, इस पर भी जो आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर कोई खाली पेज बच जाए ना, जैसे मान लो ये खाली पेज है, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है, तो इसे काट दें, इसे मतलब स्ट्रक डाउन कर, ठीक है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। इसे हमें जो है 150 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। 10-10 नंबर का सब क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, तो 1A सिस्टम अप्रोच है, 1B कल्चरल रिलेटिविज्म है, 1C रिवोल्यूशन इन परमानेंस है, 1D बेसिस ऑफ पावर है, 1E है डॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये राइट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स, हमें 150 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन है। फैक्टर लाइक कम्युनिटी कल्चर एंड नेशन बिकन द हेजिमोनी, ठीक है, ऑफ न्यू लिबरलिज्म टुडे। वर्तमान में नव उदारवाद के आधिपत्य को समुदाय, संस्कृति तथा राष्ट्र जैसे कारक कमजोर करते हैं, विवेचना कीजिए, ठीक है। 2B देखिए, इक्वलिटी ऑफ स्टेट काउज इक्वलिटी ऑफ पावर एंड इक्वलिटी ऑफ पावर इज लिबर्टी, कमेंट। 2C देखिए, इलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी एज ए रूल ऑफ पीपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A देखिए, एग्जामिन द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3B, ह्यूमन राइट्स आर कॉम्प्लेक्स and contested social practice that organizes relation between individual, society and state, comment। अब 3C देखेंगे, फिर सेक्शन B देखेंगे, ठीक है। 3C देख लीजिए, 15 नंबर का है ये सॉरी। Individualism is inherent in Hobbes' absolute ideology, comment। जो हॉब्स की एब्सोल्यूट आइडियोलॉजी है ना, उसमें कैसे हॉब्स ने व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म को महत्व दिया है, ठीक है, उस पर हमें टिप्पणी करना है। 4A देख लीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 20 मार्क्स के। देखिए यहाँ, डॉक्टर अंबेडकर आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, अंबेडकर की जो आइडिया है सोशल जस्टिस की, टू एग्लिटेरियन जस्टिस एज कंपेयर टू रॉल्स थ्योरी ऑफ रॉल्स जस्टिस एज फेयरनेस विच एम एट द नोशन ऑफ अ प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस, कमेंट। जैसे जो डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा है, ठीक है, समतावादी न्याय की ओर ले जाती है, इसकी तुलना में जो रॉल्स की निष्पक्षता के रूप में न्याय, ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस का उद्देश्य जो है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है, इसमें हमें टिप्पणी करना है। 4B ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफिकल्टी भी लग रहा है। ग्राम सभा के साथ पंचायतें इस प्रकार संगठित हों कि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय अवसर पर उपलब्ध संसाधनों की पहचान कर सकें। ग्राम स्वराज के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। द पंचायत विद द ग्राम सभा शुड बी सो ऑर्गेनाइज्ड
has to identify the resources locally available for the development in agricultural and industrial sector. Examine the statement in the context of Gram Swaraj. Now, question number C. Examine the entitlement theory of justice. सेक्शन ए हो गया, अब हम लोग सेक्शन बी को पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंपलसरी है, आपको बनाना ही बनाना है, 150 शब्दों में हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 5A, एनालाइज द वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। क्वेश्चन नंबर 5B, प्रियम्बल of the Indian Constitution reflect itself as a social contract. ठीक है। 5C, legislative councils is a house without any effective powers. Comment. ठीक है। 5D, how far is the National Commission for Backward Class as empowered body assess its role in the context of rising demand for backwardness among dominant communities. Now, question number 5E, high concentration of economic activities and consumption pattern in the post-liberalization period has led to the failure of environmental movements in India. Elucidate. तो ये 5E 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6A, electoral behavior of voters is governed more by the social and economic factors than the political factors. 6B, the doctrine of basic structure of the Constitution has enhanced the power of judicial review of the Supreme Court. Examine. 6C, discuss the composition and function of the Interstate Council. To what extent has this body been successful in achieving its objectives? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7A देख लीजिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से। एग्जामिन द यूनिक फीचर ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। डू यू थिंक दिस अमेंडमेंट would contribute in achieving the goal of empowerment of marginalized section of the society? ठीक है, किस प्रकार से मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के एम्पावरमेंट में 73वां भारतीय संशोधन जो है लाभदायक है। चलिए, अब है 7B। ठीक है, स्पीकर सदन की स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। स्पीकर रिप्रेजेंट द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस। एग्जामिन। 7C, भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देने और मजबूत करने के उद्देश्य से 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत नीतिगत पहलों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन एम्ड टुवर्ड प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब है 8A। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। निराजातीय एवं अंतर्निहित कारण है, ठीक है, जिसने भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में समस्याओं के समाधान में एक बड़ी चुनौती पेश की है। टिप्पणी कीजिए। इथनिसिटी द अंडरलाइंग कॉजेज विच पोजेज अ ग्रेट चैलेंज इन द रिसोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। कमेंट। 8B, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स सोशल रिवोल्यूशन। कमेंट। नाउ 8C, हाउ फार is it correct that the regional parties have strengthened Indian democracy and federal system? 7C, T8 your answer with the suitable examples. तो ये पूरा का पूरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो है PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1 था 2022 का। अब हम लोग जो है इसका पेपर 2 भी देखेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।